तो दोस्तों मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो एक नए फिल्म के रिव्यू के साथ। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नोटिफिकेशन मिलेगी। तो शुरू करते हैं। डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तो आज हम हमारे यूट्यूब चैनल द रियल स्कोप पे बताने वाले हैं आपको कंगुआ फिल्म की कहानी। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां पे एक बूढ़ी औरत काफ़ी सारे बच्चों को एक कहानी सुना रही होती है। तभी कट्टू सीन एक लैब की तरफ फोकस जाता है। एक सीन लैब का दिखाया जाता है जहां बहुत सारे बाहर हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं, गाड़ियां खड़ी होती है, और फिर लैब के अंदर का दिखाया होता है जहां बहुत सारे मॉनिटर लगे होते हैं, जिसमें कि एक बच्चे का मतलब हेड का, उसका ये समझ लो कि उसके दिमाग के साथ छेड़खानियाँ चल रही होती है। और वहाँ पे कई सारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी दिमाग के साथ खेला जा रहा होता है। उनकी दिमाग को सर्च करके कुछ वो चीज़ पता लगा रहे होते हैं कि ये लोग किस जन्म से आए हुए हैं, क्या क्या इन लोगों ने किया हुआ है। तो उस हिसाब से कुछ ऐसा कुछ कर ही रहे होते हैं। तभी एक रेड लाइट एक्टिविटी वहाँ पे चालू होती है, जिसमें कि दिखाया जाता है कि एक बच्चा हमारी जो ग्रिल है वो तोड़ के वहाँ से भाग चुका है, उस लैब से वहाँ से भाग चुका है। और वो बच्चा इतना पावरफुल है, उन्होंने लगाया होता है एक लॉक लगाया होता है, उसके गले में लगाया होता है एक ट्रैकर लगाया होता है। वो ट्रैकर भी निकाल के वो उस चेन को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए जंगल में जैसे ही वो पहुँचता है, उसके पीछे काफ़ी सारी आर्मी उसके पीछे लगी होती है। और जैसे ही वो आर्मी से भाग के उस जंगल से बाहर निकलता है, एक रेल की पटरी आती है जहाँ से कि ट्रेन पास हो रही होती है। और जैसे ही ट्रेन वहाँ से पास होती है, वो बच्चा वहाँ से एकदम ट्रेन में बैठ जाता है। कैसे बैठता है ये नहीं पता, लेकिन वो वहाँ से एकदम गायब हो जाता है। मतलब एक शॉकिंग तरीके से वहाँ से गायब होता है और लोग उसे एकदम देखते हैं कि वो बच्चा यहाँ से गया तो गया कहाँ। और तभी वो इधर उधर देखते हैं पर उन्हें बच्चा नहीं मिलता, क्योंकि वो बच्चा उस ट्रेन में बैठ के वहाँ से भाग जाता है। तभी सीन दिखाते हैं कि जो एक फिल्म कॉमेडियन है, जो उस टाइम उस फिल्म के अंदर एक फ्रांस के दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो कि आपने बहुत सारी साउथ की फिल्मों में देखा होगा। वो कॉमेडियन बहुत ही पॉपुलर कॉमेडियन है, तो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वो एक टब में नहा रहा होता है, जहाँ की 3 लड़कियां उसको शैम्पू कर रही होती है, साबुन लगा रही होती है। तो वहीं से सूर्या को रिवील करते हैं, जो कि फ्रांस का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। रोलेक्स यानी सूर्या, जो उस फिल्म का हीरो है, वो अपनी कार में जा रहा होता है और वहाँ से निकलते हुए वो एक जगह पहुँचता है। वहाँ पे वो किसी को ढूंढ रहा होता है, जिसके कारण कि वहाँ पे एक फाइट शुरू हो जाती है। जिस फाइट में वो सूर्या जो है वो अपना ड्रेस पहनता है, जिसका नाम फ्रांस होता है। वो वहाँ पे अपना ड्रेस पहनता हुआ फाइट करता है। और वहाँ से फाइट होने के बाद वो जो चीज़ जिस आदमी को लेने आया होता है, उस आदमी को लेके वहाँ से निकलता है। निकलते हुए रास्ते में उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वो भी उसी आदमी को ढूंढ रही होती है और आदमी को ढूंढते हुए, उसका पीछा करते हुए वो फ्रांस के पास पहुंच जाती है। मतलब उसकी कार के साथ अपनी कार लगा लेती है और वहीं से उन दोनों के बीच में उस आदमी को लेके एक छीना झपटी होती है। एक पुलिस वाले के लिए काम कर रहे होते हैं, जिस पुलिस वाले ने उन्हें कहा होता है कि इस आदमी के ऊपर 10 लाख का इनाम है, जो इस आदमी को लाके मुझे देगा उसे मैं 10 लाख रुपए दूंगा, उसे सरकार 10 लाख रुपए देगी। तो जिसके कारण कि सूर्या उस आदमी को, यानी फ्रांस उस आदमी को लेके जा रहा होता है और वो लड़की भी उसी आदमी को ढूंढ रही होती है। उसके कारण वो लड़की अपना चेन फेंक के उस आदमी को फंसा लेती है और उसी में सूर्या भी अपनी एक चेन से उसे फंसा लेता है, जिसके कारण कि दोनों में एक सीना झपटी चलती है और उसके कारण उस आदमी को बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता है। और फिर एकदम वो एक जगह पे ले जाके उस आदमी को गिरते हैं, जहाँ पे वो इंस्पेक्टर अपनी इनोवा कार से पहुँचता है और देखता है कि वो जो उसे आदमी चाहिए था वो वही आदमी है। तो वो कहते हैं कि वो इस आदमी को कौन लेके आया है। तो सूर्या कहता है इस आदमी को मैं लेके आया हूँ, इनाम का पैसा मुझे दे दो। तभी वो लड़की कहती है कि इस आदमी को मैं लेके आई हूँ, इनाम का पैसा मुझे चाहिए। फिर वो सीना झपटी के कारण वो उस आदमी को पूछते हैं और आदमी को टॉर्चर करते हुए, मारते हुए पूछते हैं कि तू ही बता कि तेरे को कौन लेके आया है। तो पहले तो वो आदमी बोलता है कि मुझे फ्रांस लेके आया है, फिर बाद में वो आदमी बोलता है कि मुझे ये लड़की लेके आई है, क्योंकि दोनों उसे बार बार टॉर्चर करते हैं, जिसके कारण कि वो आदमी बहुत डरा हुआ होता है कि अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इन दोनों में से एक का भी नाम लिया तो दूसरा मुझे मार देगा। जिसके कारण कि वो दोनों का नाम लेता है। पुलिस वाला बोलता है कि तुम दोनों आपस में जाके डिसाइड कर लो, मेरी कार में जाओ, वहाँ बैठो और आराम से डिसाइड करके आओ कि इनाम का पैसा किसे मिलेगा, या तो तुम दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके इनाम का पैसा आधा आधा बांट लो। पर
इन दोनों के बीच में ऐसी झड़प होती है कि ये उस कार में जाने के बाद और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और लड़ते लड़ते कार को ही ब्लास्ट कर देते हैं, मतलब उसके शीशे विशे तोड़ देते हैं, सनरूफ तोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि तुमने तो मेरा ही कार का नुकसान कर दिया, ठीक है। जिसमें एक कॉमेडियन एक्टर होता है जो फ्रांस के साथ हमेशा होता है, वो उसे कहता है पुलिस वाले को कि आपकी कार का इंश्योरेंस है ना, अगर इंश्योरेंस है तो ठीक है, नहीं है तो बस अब भूल जाओ अपनी गाड़ी को। तो तुम जो 5 लाख का इनाम देने आए थे, बल्कि 35 लाख की तुम्हारी गाड़ी भी इस टाइम पे खत्म हो चुकी है। तो वो इस बात को देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इंश्योरेंस है, वो तो मैं ठीक करा लूंगा, इनका क्या करूं। तो कट्टू वो वहां से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार में चले जाते हैं, जहां पे कि उनका एक दोनों का एक रोमांटिक सॉन्ग होता है। उस सॉन्ग के बाद वो वहां से निकलते हुए फिर पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं और पुलिस वाला उन्हें बताता है कि एक नया टारगेट है मेरे पास, जिस आदमी को हम काफ़ी सालों से ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिला है, उसे तुम्हें ढूंढना है और तुम ढूंढ के उसे मेरे पास लेके आओगे। तो फ्रांसिस फिर से निकल जाता है उस आदमी की खोज पे, जो कि एक यॉट पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा होता है। और वहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनके साथ वो वहाँ पे सोया हुआ होता है। तभी फ्रांसिस वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वो आदमी वहाँ पे है और वो अपनी फ़ोटो में चेक करता है कि हाँ ये वही आदमी है। तभी उसका जो दोस्त होता है, जो कॉमेडियन एक एक्टर है, वो उसके पास जाता है और उसे वहाँ से उठाता है। उठाते ही वो उस पर एग्रेसिव हो जाता है वो आदमी और वो उनसे सीना झपटी करने लगता है। तभी वो आदमी बंदूक निकाल लेता है और फ्रांसिस के दोस्त के ऊपर बंदूक तानता है, जिसके कारण फ्रांसिस वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके हाथ से बंदूक छीनता है। छीनते हुए वो गोली उसी आदमी को लग जाती है जिस आदमी ने वहां बंदूक निकाली होती है। फ्रांसिस के हाथों उस आदमी का मर्डर हो जाता है। और ये मर्डर, वो बच्चा जो ट्रेन में भागा था, वो बच्चा वहां पे यॉट पे पहुंच जाता है, उस शिप पे पहुंच जाता है और वो वहां देखता है कि ये मर्डर फ्रांसिस के हाथों हुआ है। पर फ्रांसिस इस बात को इग्नोर करता है और वहां से जाता है कि ये बच्चा है, इसको क्या ही याद रहेगा। वो देखता है कि बच्चा कुछ नहीं बोलता, उस बच्चे से पूछता है कि तूने कुछ देखा, पर वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। तो फ्रांसिस वहां से इग्नोर करके वहां से निकल जाता है, निकलने लगता है। पर उसे ऐसा लगता है कि इस बच्चे के साथ कुछ तो मेरा कनेक्शन है, पर वो फिर भी वहां से निकल जाता है। तभी उस यॉट पे उसकी गर्लफ्रेंड पहुंच जाती है जो उस बंदे की तलाश में होती है। उसे भी पता लग जाता है कि वो इस यॉट पे है वो आदमी जिसको ढूंढने की जिम्मेवारी उस पुलिस वाले ने उन दोनों को ही दी होती है। तो लड़की वहां पे पहुंचती है, पर उसे वो आदमी वहां पे मरा हुआ दिखता है, पर उसे वो बच्चा वहां मिल जाता है जो कि उसे बता देता है किसी तरीके से कि इसका मर्डर 2 आदमी आए थे, उनमें से एक ने किया है। वो लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड, उस बच्चे को वहां से उठा के लेके चली जाती है और वो उसे अपने घर पे ले जाती है और वहां जाके वो उन दोनों का स्केच बनवा लेती है। और फ्रांसिस इतने में अपने घर पहुंच चुका होता है, अपनी फैमिली के पास, और वो अपनी फैमिली में वहां गेम गुम खेल रहा होता है। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां पहुंचती है उस बच्चे को लेके और वो बताती है कि हमें पता लग चुका है कि तुमने ही उस आदमी का मर्डर किया है। और इतनी बात होने के बाद वो फ्रांसिस बहुत डर चुका होता है कि तू सबको बता देगी या ये बच्चा सबको गवाही दे देगा कि मैंने मर्डर किया है और मुझे शायद जेल भी हो सकती है। तो वो उसको वहां से समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये वो उसे काफ़ी कुछ समझाते हुए वो उसे बोलता है कि तुम मान जाओ, तुम कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें इसका पैसा दे दूंगा। पर वो लड़की नहीं मानती। इसके कारण फ्रांसिस वहां से उस बच्चे को लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी वहां पे कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं जो उस बच्चे के लिए आए होते हैं। वो बच्चा जिस लैब से भागा होता है, उस लैब के वो जो गुंडे होते हैं, जो फोर्सेस होती है, वो उस बच्चे को वहां लेने आ जाती है। जैसे ही वो बच्चे को वहां लेने आती है, फ्रांसिस को कुछ फिर से अजीब लगता है कि इस बच्चे के साथ कुछ तो मेरा कनेक्शन है और वो उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। पर वो उस बच्चे को बचा नहीं पाता और इस चक्कर में फ्रांसिस को गोली भी लग जाती है, पर वो बच्चे को वहां से लेके चले जाते हैं। और तभी वहां से 2024 दिखाई देता है और 2024 से सीधा वो 10,070 में पहुंच जाते हैं, जहां की एक बहुत बड़े पानी वाले जहाज का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज टाइप के लोग होते हैं, जैसा आपने कि एक हॉलीवुड मूवी जैक स्पैरो में देखा था, उस टाइप के काफ़ी सारे जंगली टाइप के लोग होते हैं जो कि एक षड्यंत्र बना रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में एक 2 जॉनर की कहानियां चल रही है, जो कि वो सीधा उस शिप पे पहुंच जाते हैं और वहां से उन लोगों का एक मकसद होता है कि वो एक ऐसे गांव को, जो गांव बहुत ताकतवर है, उस गांव पे कब्जा करें। तो उस कब्जा करने के लिए उस गांव के कुछ ऐसे लोग जिनको वो अपने साथ मिला लेते हैं, वो अंग्रेज लोग जो शिप पे होते हैं, वो उसे अपने साथ मिला लेते हैं। वो उसे पैसों का लालच देते हैं, मतलब सोने के सिक्कों का लालच देते हैं। और वो उसे कहते हैं, गांव वाले तो इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन वो इसके लिए एक षड्यंत्र रचता है और वो बात करता है कि तुम मुझे उस गांव के सिपाहियों का लेफ्ट हैंड ला के दो। तो वो कहता है कि एक लेफ्ट हैंड का सोने के 2 सिक्के लगेंगे। तो
वो अंग्रेज मान जाता है और वो बोलता है तो मुझे तुम ऐसा करो 100 लेफ्ट हैंड ला के दो। तो वो 100 लेफ्ट हैंड लेने के लिए वो गांव में जाता है और वो बोलता है, गांव के मुखिया से बात करता है, वहाँ के जो मेन प्रधान होता है उससे बात करता है कि मेरी एक शिप पे ऐसी बात हुई है कि जिसके कारण उन लोगों को 100 लोगों की ज़रूरत है। वो 100 लोग हमसे मांग रहे हैं कि वो उन्हें काम देंगे और उसके बदले में सोने के सिक्के देंगे। तो आप मेरे साथ 100 लोग भेज दीजिए, मैं उनको वहाँ पे काम पे लगवा के उनसे काम करवा के काफ़ी सारे सोने के सिक्के उसके काम के बदले में लेके आऊँगा। तो जिसके कारण कि वो गांव का जो मुखिया होता है वो 100 लोग उसके साथ भेज देता है। पर वो 100 लोगों को ले जाके जंगल के बीच में अपने कुछ शिप वाले दोस्तों को बुला के वो उन 100 लोगों को मरवा के उनके 100 लेफ्ट हैंड इकट्ठे करके उस अंग्रेज के पास ले जाता है, जिसके बदले में उसे 200 सोने के सिक्के मिलते हैं जो वो लेके आ जाता है। तो जैसे ही वो लेके आता है फिर वो एक षड्यंत्र फिर से रचता है कि वो बोलता है गांव में जाके अपने मुखिया से कि उन लोगों को 100 लोगों की और ज़रूरत है। फिर से वो 100 लोग वहाँ से लेके निकलता है और वो 100 लोगों के फिर से हाथ काटता है, जिसमें से कि एक आदमी बच जाता है। पर वो अपना हाथ खुद ही काट के उन लाशों के ढेर के बीच में छुप जाता है। और वो वहाँ से निकल के जैसे ही गांव में पहुँचता है तो वो वहाँ पे कंगुआ को बुलाता है। कंगुआ यानी सूर्या, जो एक डबल जॉनर में अपना एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एक मॉडर्न जमाने के जॉनर में वो प्ले कर रहा है फ्रांसिस का कैरेक्टर, और एक आदिवासियों के जॉनर में कंगुआ का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जहाँ की वो कंगुआ इतना ताकतवर होता है कि वो पूरे गांव की रक्षा अकेला ही कर लेता है। वो हर तकलीफ़ों से उन्हें बचाता है, उनके लिए हर एक ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि उन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनका घर अच्छे से चले। तो वो जो आदमी जिंदा बच जाता है उन 100 लोगों के बीच में, वो अपना हाथ तो काट के दे देता है पर वो जिंदा बच के गांव आ जाता है और वो कंगुआ को ये सब कुछ बता देता है। तभी कंगुआ उस आदमी को कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिर से इसे 100 लोगों के साथ भेजो, इस बार मैं भी वहां जाऊंगा। तो वो 100 लोगों को लेके फिर से वहां से उसी षड्यंत्र के जरिए निकलता है। तो उसके साथ उन 100 लोगों को भेज दिया जाता है और वो जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचता है तो वहां कंगुआ आ जाता है और कंगुआ अपने साथियों के साथ उस षड्यंत्र वाले आदमी के जितने भी साथी होते हैं उन सबको मार देता है और उसका भी हाथ काट के वो वहां उसे गांव में वापस ले जाता है। तो उसे वहां वो मारने लगता है। तभी उसके परिवार वाले, उसकी बीवी, उसके बच्चे कंगुआ के हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं इसे मत मारो, इससे गलती हो गई है। पर कंगुआ सुनता नहीं है, वो उसे पूरी मारने की कोशिश करता है। तभी कट टू सीन वहाँ पे बॉबी देओल का कैरेक्टर रिवील होता है और वो दिखाते हैं बॉबी देओल उस फिल्म का विलन है, जो कि बहुत ही खतरनाक विलन है, जिसकी की लड़ाई सूर्या यानी कंगुआ के साथ होने वाली होती है। तो वो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ बॉबी देओल को रिवील करते हैं और वो उसकी पावर, उसकी प्रजा दिखाते हैं। और वहाँ से फिर सूर्या पे कहानी आती है। सूर्या का एक गाना होता है जो आदिवासी स्टाइल में होता है और वो वहाँ से निकल के अपने बच्चे के साथ वहाँ से जब निकलता है तो कुछ गांव वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं, कुछ गांव वाले उसे पत्थरबाजी करते हैं। पर वो वहाँ से भी निकल के वो बच्चे के साथ जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वहाँ वो अपने बच्चे के साथ नहा रहा होता है, पानी में जाता है। तभी उसका बच्चा अकेला सा पड़ जाता है। वो थोड़ी आगे जाता है और इतने में एक मगरमच्छ आता है जो उसके बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर कंगुआ देख लेता है और कंगुआ की लड़ाई वहाँ मगरमच्छ के साथ होती है, जिस लड़ाई में कि कंगुआ मगरमच्छ को मार देता है और वहाँ से मारने के बाद वो अपने बच्चे को बचा के निकल जाता है। जहाँ की एक सैड सॉन्ग कह लो उसके बच्चे के साथ वो होता है, जिसमें कि कंगुआ अपने बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा होता है, जो कि उसको मगरमच्छ ने थोड़ा सा काट लिया या फिर उसको मगरमच्छ के ज़रिए थोड़ा चोट लग गया, वो उसे ठीक कर रहा होता है। और उतने में ही तो उस इमोशनल सॉन्ग के बाद वो वहाँ से कंगुआ निकलता है अपने बच्चे के साथ, जहाँ की उनके साथ कुछ आदिवासी लड़कियाँ जो फाइटर्स होती हैं वो भी रह रही होती हैं। तभी वहाँ पे बॉबी देओल यानी विलन का जो कैरेक्टर बॉबी देओल प्ले कर रहे हैं, उसके कुछ सेना के लोग जो कि वहाँ कंगुआ यानी उसके परिवार की तरफ हमला कर देते हैं। वहाँ उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। फाइट के कारण उसमें से कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, पर कंगुआ और उसका बच्चा जो होते हैं वो बच जाते हैं। वो वहाँ से निकलते हैं। तभी वहाँ पे बॉबी देओल आ जाता है और उसके साथ भी उसकी फ़ाइट होती है। पर ये फाइट बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि बॉबी देओल जो होता है वो थोड़ा घायल होकर निकल जाता है, वो बच जाता है। वो उसे वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। पर बॉबी देओल उसके बाद उसके गांव में पहुंच जाता है। उसके गांव में पहुंचने के बाद उनके लोगों को तंग करता है, उसके कुछ लोगों को मार देता है। और जैसे ही वो उसके कुछ लोगों को मारता है, उसमें से जब वो उसके मेन को मारता है तो उसका जो मेन होता है उसको 3 तीर लगते हैं और वो
3 तीर लेके सिंहासन की तरफ बढ़ता है और सिंहासन पे चढ़ के वो अपने तीनों तीर निकालता है और एक अपने कहते हैं कि अपना उसने एक कवच होता है उसमें लपेट के वो कंगुआ के बाज को दे देता है। वो अपना हाथ ऊपर करता है और कंगुआ का बाज उसके हाथ से लेके कंगुआ के पास चला जाता है और कंगुआ को वो तीर देता है। वो तीर देखते ही कंगुआ समझ जाता है कि ये तीनों तीर किसके हैं और तभी कंगुआ जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद कंगुआ वापस अपने गांव में आ जाता है जो कि जंगल में रह रहा होता है और वो जैसे ही जंगल से गांव आता है वो देखता है कि वहां बॉबी देओल उसे मिलता है और तभी वहां उस फाइट के बाद कंगुआ फिर से कुछ सोचने लग जाता है और वो सोचते सोचते अपने फिर से मॉडर्न जॉनर में चला जाता है और वो मॉडर्न जॉनर में देखता है कि वहाँ उसे फिर से वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है जो 10,070 की एक जॉनर में दिखाया गया है, जो एक गांव के जॉनर में, एक आदिवासी के जॉनर में दिखाया है। वो सारी चीज़ें वहाँ दिखती है जहाँ की उसकी बॉबी देओल के साथ एक फ़ाइट हो रही होती है। उस फाइट में दिखाते हैं कि बॉबी देओल कंगुआ के बच्चे को मारना चाहता है पर वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता हुआ उसके साथ फाइट करता है और साथ ही साथ एक ऐसा जॉनर दिखाते हैं जहाँ की वो बच्चा, वो जो लैब वाले लोग होते हैं उन लोगों के बीच में फंसा होता है। उस बच्चे को वो उठा के वहाँ से लेके जा रहे होते हैं, वो उसे एक जहाज़ में, एक हवाई जहाज़ में लेके जाते हैं जहाँ की कंगुआ उनका पीछा, यानी फ्रांसिस, जो कि फ्रांसिस का जॉनर है, मॉडर्न जॉनर, वो उस फ्रांसिस उस जहाज़ का पीछा करते हुए उस जहाज़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ की जहाज़ पे कुछ अंग्रेज़ों के साथ, फाइटरों के साथ, जो कि लैब वाले होते हैं, उनके साथ गन फायरिंग के साथ लड़ाई होती है और उसमें काफ़ी लोगों को वो मार देता है। तो उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कड़ियों के साथ बांध के उन्होंने उस कुर्सी पे बांधा हुआ होता है जिसके कारण वो उसे छुड़ाने में बहुत मुश्किल होती है, पर वो उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और वो उनके साथ लड़ता है और लड़ते लड़ते वो जहाज़ के गेट खोल देते हैं। उस जहाज़ के गेट के पीछे वो लटक जाता है जो फ्रांसिस होता है और वो लटकने के बाद वो थोड़ा बेहोश हो जाता है क्योंकि जो बच्चा होता है वो पावरफुल बच्चा होता है। उसको गुस्सा आने के बाद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होने लग जाती है कि जिसके कारण की तबाही मच जाएगी और वो बच्चे की पावर की वजह से होती है। तभी वो बच्चे को शांत कराने के लिए फ्रांसिस को मारना बंद करते हैं, पर फ्रांसिस उस जहाज़ के गेट पे लटका हुआ होता है। तभी दूसरा जॉनर भी उसके साथ साथ दिखाया जाता है कि पानी वाले जहाज़ पे बॉबी देओल और सूर्या, यानी कंगुआ का कैरेक्टर और बॉबी देओल का विलन कैरेक्टर, ये दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं जिसमें कि एक बच्चा जहाज पे, पानी वाले जहाज पे एक रस्सी से टंगा होता है, जिस रस्सी को कंगुआ ने पकड़ा होता है और कंगुआ को बॉबी देओल मार रहा होता है और उस रस्सी को पकड़ने के कारण कंगुआ बॉबी देओल को नहीं मार पाता, जिसके कारण कि बॉबी देओल उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और वो ये सोचता है कि अगर मैं इसको मारने लगूंगा तो मेरा बेटा पानी में गिर जाएगा, जो कि पानी में उसे शार्क मछलियां खा लेगी, क्योंकि शार्क मछलियां पानी में बहुत सारी नीचे घूम रही होती है, जो कि सूर्या देख रहा होता है, यानी कंगुआ देख रहा होता है। और तभी डबल शॉट में दोनों जॉनर दिखाए जाते हैं कि एक फाइट इधर पानी वाले जहाज पे बॉबी देओल के साथ चल रही है, दूसरी फाइट सूर्या की यानी फ्रांसिस की उन अंग्रेजों के साथ चल रही है जो जहाज में उस बच्चे को बांध के लेके जा रहे हैं। तभी एकदम जहाज में फ्रांसिस की आंख खुलती है और वो जहाज के अंदर घुसता है और वो उन सब के साथ लड़ने लगता है, क्योंकि जो वो पानी वाले जहाज पे बॉबी देओल के साथ लड़ रहा होता है उसके बीच में वो देखता है कि वो जो बच्चा होता है वो अपने बाप से भी बहुत प्यार करता है, जिसके कारण कि वो बच्चा अपनी रस्सी खुद काट देता है और अपनी रस्सी काटने के कारण वो शार्क मछलियों के बीच में उनका शिकार हो जाता है और ये बात कंगुआ से बर्दाश्त नहीं होती और फिर वो बॉबी देओल से लड़ने लग जाता है और मारते 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 वो दूसरे जॉनर में, यानी फ्रांसिस के जॉनर में, नए जॉनर में पहुंच के वो वहां से देखता है कि वो जहाज में वो फाइट करता है, फिर वो उन सबको मारता है। तो ऐसे ही दोनों की फाइट होती है जिसमें कि एक जो जहाज की, पानी वाले जहाज की फाइट होती है जिसमें वो अपने बेटे को बचा नहीं पाता, जिसके कारण कि वो हवाई जहाज की फाइट में अपने बेटे को बचा लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि एक बार मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया पर दूसरी बार मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा। तो हवाई जहाज की फाइट के बाद वो अपने बच्चे को बचा लेता है और तभी वहां से आदिवासी जॉनर में कहानी दोबारा से चली जाती है, जहां की बॉबी देओल को मारने के बाद एक नए विलन की स्थापना होती है, एक नया विलन रिवील होता है जो कि फिर से वही गांव वालों के साथ अत्याचार करता है, गांव वालों को टॉर्चर करता है। और तो तभी वहां कंगुआ मूवी का 2V कंटिन्यू होता है। तो ये थी हमारी अधूरी कहानी। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका सूरज अवतार। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और नई नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मैं आपका सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शुक्रिया, गुड नाइट। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हमारे इसी द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल पे।